जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। तो दोस्तों एमए एमकॉम एमएससी पीजी का सीएलसी राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि दोस्तों सीएलसी राउंड स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से पीजी का। ठीक है, 15 सितंबर से पीजी का स्टार्ट कर दिया गया है। एमए एमकॉम एमएससी एलएलबी एलएलएम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीएलसी राउंड में ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इसके क्या है ना दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। आज 15 सितंबर है, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी डिस्कस देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है ई प्रवेश। तो इसके बाद में फर्स्ट नंबर पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपको पोस्ट ग्रेजुएट, तो इस वाली लिंक पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे नंबर 1 पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट सीएलसी राउंड, जो कि 15 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाले हैं। यानी कि आप 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे। 20 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों हमको इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पर नाम फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। इसके बाद में आपका पूरा नाम, यहाँ पर अपना जो पूरा डाटा है वो यहाँ पर हमको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर हर चीज़ एक एक स्टेप बाय स्टेप डालनी है, अन्यथा आप बहुत सारी चीज़ पे गलत कर दोगे। और आप वीडियो को भी पूरा देख रहे हैं तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और यहाँ पर हमारा जेंडर वगैरह सब चीज़ सिलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपको भी अपने जो भी डाटा है 10th क्लास की मार्कशीट में वो आपको यहाँ पर डाटा फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा फिल करना है दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से करना है। अगर आपके पास में दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो ब्लड ग्रुप आप इसको छोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर वैकल्पिक स्थिति में यहाँ पर हमने यहाँ पर जो कि सिलेक्ट करना भूल गए, तो इसलिए जो कि सबमिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास में समग्र आईडी नहीं है तो समग्र आईडी भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी भी आप दोस्तों इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी भी आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो कि मोबाइल नंबर डाल दिया है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 4 डिजिट का एक ओटीपी आएगा दोस्तों। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसे ही हम 4 डिजिट के ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देते हैं हमारे पास में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही हमने अपना मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी आया, 4 डिजिट का ओटीपी हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमको अपना पासवर्ड डालना है। एक पासवर्ड बनाना होगा जो हमारी जो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगा हमको। तो हमको जो पासवर्ड बनाना है वो कैसा पासवर्ड बनाना है वो समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों जो पासवर्ड बनाना है, देखिए हमारा नाम है, मेरा नाम है शुभम। तो शुभम का हमने एस ले लिया कैपिटल, और बाकी के ले लेंगे हम स्मॉल। ठीक है, इसके बाद में हमको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है। तो स्पेशल कैरेक्टर हमने @ ले लिया। इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पर मैथमेटिक्स के नंबर हमने ले लिया। तो इस तरह का हमको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये पासवर्ड हमको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर डालना है। इसके बाद में हमको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कंफर्म पासवर्ड भी डाल रहे हैं और हमने अपना पासवर्ड बना लिया है। जैसा कि मैंने बताया है उसी प्रकार से हमने पासवर्ड बनाया है। यहाँ से हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम एक नए विंडो पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमको अपना एड्रेस फिल करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आ चुका है, और एक आपके फ़ोन पर भी एक मैसेज आ गया होगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर दोस्तों हमको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने का प्रोसेस सिंपल तरीका का होता है। वहीं जो प्रोसेस है आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आपको पता ही होगा, वहीं एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर भी चेक मार्क कर देना है। जो भी आपका एड्रेस यहाँ पर है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम एक नए पेज पर फिर से विजिट कर जाएंगे। अब दोस्तों हमको यहाँ पर अपनी रिजर्वेशन एंड वेटेज डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश का मूल निवासी यस कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो माइनॉरिटी, नहीं तो नॉन माइनॉरिटी पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है।
अगर आप जनरल के हैं तो जनरल, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अगर आप एससी एसटी के हैं तो एससी एसटी सिलेक्ट करना है आपको। ओके, जब आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी परिवार की वार्षिक आय बतानी पड़ती है, यानी कि 8 लाख से अधिक है या कम है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। और अगर आप एससी के स्टूडेंट तो ये सब आपको नहीं पूछेगा, ना ही आपसे जनरल में भी पूछेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको कुल परिवार की वार्षिक आय वो यहाँ पर फिल करनी होगी। हम जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे। देखिए एसटी में भी यहाँ पर नहीं पूछ रहा, हम यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हमको क्या करना है दोस्तों, हमको अपनी परिवार की वार्षिक आय डालनी है। जो भी हमारी परिवार की वार्षिक आय होती है वो हमको डाल देना है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर पर हमको नो करना है, और यहाँ पर अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस नो करना है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ से संपर्क क्लास नन कर देना है, और इन दोनों को भी यहाँ से नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हमको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है क्वालिफिकेशंस का। जी हाँ दोस्तों, हमको अपनी क्वालिफिकेशंस फिल करनी होगी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस फिल करनी है वो 12th क्लास की हमको क्वालिफिकेशंस फिल करनी है। आपने 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट लिया था, क्या किया था, यानी कि जो भी आपकी 12th क्लास की क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर डालनी है। आपका 12th क्लास का रिजल्ट पास है तो पास। इसके बाद परीक्षा आपने 12th क्लास की कब दी थी, इसके बाद में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था 12th क्लास में, और इसके बाद में आपका रोल नंबर, हमने मैथ लिया तो मैथ सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में यहाँ से हम अपना जो कि रोल नंबर फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में मंडल का नाम, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस हमने मध्य प्रदेश बोर्ड से किया था, तो हम यहाँ से एमपी बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपना एमपी बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में दोस्तों हमको ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। कौन से ग्रेजुएशंस की हमको डिटेल्स फिल करनी है। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो पास का हमारा रिजल्ट आ चुका है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, पास हम सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम परीक्षा का वर्ष सिलेक्ट कर लेते हैं। तो परीक्षा का वर्ष में हमको यहाँ पर 2021 किया है। आपने जिस भी ईयर में कंप्लीट किया है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपने 12th जो ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीएससी किया है, जो भी किया है वो यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बीएससी मैथमेटिक्स। इसके बाद में आपको अपना नामांकन नंबर डालना होगा। जो भी आपका नामांकन नंबर होता है वो यहाँ पर आपको अपना नामांकन नंबर फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना नामांकन नंबर फिल कर देते हैं। अब दोस्तों नामांकन नंबर फिल करने के बाद में अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, स्नातकोत्तर के 3 विषय डालने हैं, यानी कि जो मेन 3 सब्जेक्ट हैं। जैसा कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर हमारा जो कि मैथ होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, तो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने बायो से किया था, तो जो भी आपके जो मैथ जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं उन 3 मेन सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला जो मैथमेटिक्स होता है, सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट, इसके बाद में दोस्तों फिजिक्स होता है, तो यहाँ से हम फिजिक्स कर लेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स हमने पीसीएम के 3 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि हमने मैथ से किया था 12th, और हम जो कि पोस्ट ग्रेजुएट भी अब मैथ से ही करना चाहते हैं। इसके बाद में किस यूनिवर्सिटी से किया, जीवाजी यूनिवर्सिटी। इसके बाद में हमने अपनी परसेंटेज सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद में आपकी कितनी परसेंट बनी थी, आपके कितने मार्क आए थे, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अपने मार्क हैं जो कि अपलोड कर दिए हैं। इस तरह से आपको मार्क नहीं डालने हैं। यहाँ पर जो भी आपके कितने मार्क मिले थे वो कितने में से मिले वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगी, और जो परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रही है सेम टू सेम यही परसेंटेज आपको डालनी है। इसके बाद में आपको नो कर देना, क्या आपने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, अभी हमने नहीं की है, अभी हम कर रहे हैं तो इसलिए हम नो करेंगे। अगर आपने पहले स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो यस कर लेना है, यानी कि आप डबल बार करना चाहते, पहले एमए की आप एमएससी करना चाहते हो, तो इस तरह से आपको नो पर हमको क्लिक करना है, और हम सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ओके, अब दोस्तों हमको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर कैसे करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फोटो सिग्नेचर जो अपलोड करना है अधिक से अधिक 150 KB करना है। जी हाँ दोस्तों, 150 KB से कम का ही करना है, 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों अगर आपको परेशानी आती है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में तो जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपलोड करना है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको परेशानी आ रही है। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप एक ही बार में अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इसको अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जहाँ भी हमारा फोटो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ से हमने अपलोड किया, हमारा फ़ोटो आ गया। इसको मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड करके रखा हुआ है, ब्लर कर दिया है थोड़ा सा। इसके बाद में हम सेम टू सेम प्रोसेस भी यहीं करेंगे सिग्नेचर की भी। तो सिग्नेचर को भी हम देख लेते हैं, जो भी जहाँ पर भी हमारा सिग्नेचर है तो सिग्नेचर हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो देखिए मैं सिग्नेचर ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है हमारा सिग्नेचर, और यहाँ पर हमारा सिग्नेचर मिल चुका है। कुछ नहीं करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके फिर से आगे आपको बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पर नो कर लिया, और नो करने के बाद में यहाँ पर हमको अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं, जिस तरह से आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था ठीक उसी प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए यहाँ पर 200 साइज़ दिया गया है, इतनी साइज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, इस डायमेंशन पर आपको अपने फ़ोटो सिग्नेचर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी परेशानी आ रही तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप एक ही झटके में अपने जो कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जल्दी से यहाँ पर सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। मैंने यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से इनको हाइड करके रखा है, थोड़ा सा ब्लर कर दिया। यहाँ से हम इसको चेक मार्क करेंगे, और चेक मार्क करने के बाद में यहाँ पर हम इसमें नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम नए पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। अभी आप इसको चेक कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर पाएंगे, लेकिन जब आप अपने फॉर्म को लॉक कर दोगे तो उसके बाद में आप इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अभी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं इसमें। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करना है या नेम वगैरह या एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करना है अभी चेंज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको एक बार लॉक कर देंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, फिर इसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इस फॉर्म को लॉक कर दिया है, और लॉक करने के बाद में अब हम अपना सब पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए हमको सबसे नीचे आना है, और सबसे नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फीस लगने वाली है, फीस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का 500 रुपये का चार्ज रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, फिर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट का 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन और 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन सभी का रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेल कैंडिडेट में 50 रुपये का यहाँ पर पोर्टल चार्ज लगेगा, इसलिए यहाँ पर 550 रुपये टोटल चार्ज रहेगा। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं रहेगा, केवल इनका जो चार्ज रहेगा 500 रुपये, यानी कि रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन का 500 रहता है। फर्स्ट राउंड में 100 रहता है, जिसमें यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है। सेकेंड राउंड में 250 रहता है, और यहाँ पर सीएलसी राउंड में 500 हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अब आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं, प्रोसेस एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना फॉर्म लॉक कर दिया। लॉक होने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और दोस्तों प्रिंट आउट निकालने के बाद में इसके बाद में आपको क्या करनी है, अब आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ कोई भी डाउट होता है कमेंट करें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, ओके। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।